हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? तो किसने घोषणा की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ईरान ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? देखो, अगर हम बात करें प्रतिबंध की, तो प्रतिबंध संसद लगा सकती है और निलंबित कुछ विशेष कंडीशनों में राष्ट्रपति कर सकता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? तो किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? धारा 18 में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक व्यक्ति गलत सूचना देता है, आप कैसी प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया देंगे? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा विधि के अनुसार, यानी कि कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो सही आंसर हो जाएगा 33%। और ये जो आपका 33% है, भारत में पूरा नहीं है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर होगा आपका भाग 2, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मतदाता के अधिकार पर प्रतिरक्षा या मतदाता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 85, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है क्या? तो सही आंसर आपका हो जाएगा तेंदुआ। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रायद्वीपीय नदी में सबसे समृद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा बेसिन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। साक्ष्य अधिनियम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साक्ष्य अधिनियम है लेक्स फोराई का, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 23 जून, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वर्तमान में पुलिस, तो वर्तमान में पुलिस मार्ग सुरक्षा करती है, अकाल के समय रक्षा करती है, बिल्कुल करती है। भटके हुए बच्चों को आश्रय प्रदान करती है, बिल्कुल करती है। सभी जो है वो आपके सही हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 77 के अंतर्गत वारंट निष्पादित किया जा सकता है तो भारत में किसी भी स्थान पर, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा, सॉरी राज्यसभा। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य भी नहीं होते, ये ध्यान रखना। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुक्रोस, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी प्रमाण पत्र में नामित व्यक्ति किसी कारण से पुलिस अधिकारी नहीं रहता है, तब ऐसा प्रमाण पत्र जो है वो अमान्य है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। शांत घाटी स्थित है कहाँ पर? तो शांत घाटी जो है ये केरल में स्थित है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज अपराध धारा 304 बी भारतीय दंड संहिता की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने वर्ष 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अमर्त्य सेन, पहला ऑप्शन करेक्ट। इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। संसद में शामिल है कौन कौन? सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल हैं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण कौन सा है? सांप्रदायिकता का
तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? धार्मिक संकीर्णता बिल्कुल है, राजनीतिक स्वार्थ बिल्कुल है, दोषपूर्ण नेतृत्व, ये सभी जो है वो सांप्रदायिकता के प्रमुख कारण हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक पर्यावरण आदि की रक्षा करने को मूल कर्तव्य के रूप में विवेद किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51 का के छा में, पहला ऑप्शन करेक्ट। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राज्यपाल यानी कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल, सॉरी, राज्य विधानमंडल, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ब्रो ब्राउन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताओ। ब्रा ब्राउन स्टेडियम, तो ये आपका मुंबई में है सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एनिमल की परिभाषा में किसे शामिल किया गया है? पक्षियों को, रेंगने वाले जीवों को और पक्षियों के अंडों को, इन सभी को शामिल किया गया है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। विशेष पुलिस अधिकारी वर्णित है किस धारा में? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 17 पुलिस अधिनियम की, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छोटी राशि का कर्ज ले रखे कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने को मंजूरी प्रदान की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2%, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन, पहला ऑप्शन करेक्ट। पहले आपका बोला गया था, कब ये बोला गया था आपका? जब संविधान में 42वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार लाए गए थे, तो यहाँ पर आपसे बोला गया था इससे पहले कि भैया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य में अगर टकराव होता है तो मौलिक कर्तव्य को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, ये केशवानंदन भारतीय बनाम में बोला गया था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन हुआ, तो उसमें बोला गया कि भैया कुछ कंडीशन में हम मौलिक अधिकार को भी दबा सकते हैं और नीति निर्देशित तत्वों को प्रायोरिटी दे सकते हैं। लेकिन 1980 में एक और वाद हुआ, मिनर्वा मिल्स वाला, तो उसमें बोला गया कि ना आप मौलिक कर्तव्यों को दबाएं, सॉरी, ना आप मौलिक अधिकारों को दबाएं, ना राज्य के नीति सिद्धांतों को दबाएं, दोनों के बीच संतुलन बनाए रखें। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना। एस वरदराजन बनाम मद्रास राज्य का वाद संबंधित है किससे? तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता की धारा 363 से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मूल अधिकार किस अध्याय में है, यानी कि किस भाग में है मूल अधिकार? तो ये भाग 3 में है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जल्दी बताओ। लोकप्रिय प्रभुसत्ता, तो जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अपराधों का अन्वेषण आईटीआई एक्ट में कौन कर सकता है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा पुलिस इंस्पेक्टर से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, पहला ऑप्शन करेक्ट। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल का लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। जो कोई लोक सेवक आपराधिक अवचार करेगा तो वह दंडित किया जाएगा किससे? तो सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष से कम नहीं किंतु 10 वर्ष तक के 10 वर्ष तक के कारावास से, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको देगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।